फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो मोटी देसाई के गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो सकती है। तो चलिए 4 ओवर का मुकाबला, फील्डिंग की सजावट हो चुकी है। रुद्र 11 माफे टीम के दोनों ओपनर आ चुके हैं। स्ट्राइक पर है सुरेश, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है रोहित, माफ कीजिएगा रोहित। तो गेंदबाजी की बात की जाए, मोटी देसाई की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे गेंदबाज रुपेश। 30 गज के दायरे से बाहर आकर गेंदबाजी करेंगे। सामने है सलामी वीर बल्लेबाज सुरेश, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है रोहित। 4 खिलाड़ी हम देख रहे हैं ऑफ साइड में सर्कल के बाहर, और एक खिलाड़ी स्लिप में। 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। पहली गेंद दाहिने से 2 विकेट। उम्दा शॉट, स्क्वेयर के क्षेत्र में गेंद गई है। इसी के साथ ये देखिए 1 रन तो पूरा किया है, क्या होगा अंपायर पूछेंगे यतीन भोईर जी। जी हाँ, इरादा स्पष्ट कर दिया। मन में इरादा बना लिया कि 80 रन जिस टीम ने बनाए थे घनसोली के खिलाफ, उसके सामने कम से कम 60-65 रन बनाने का इरादा लेकर आई है माफी की टीम मैदान पर। पहली ही गेंद पर सुरेश ने चौका ठोक दिया है। गेंदबाज रुपेश के गेंदबाजी पर अपना इरादा बता दिया कि वो पेविलियन एंड से ही सेट होकर मैदान पर उतरे हैं। अपना और अपने टीम का भी खाता खोल दिया है। टीम का अकाउंट ओपन कर दिया 4 रन के साथ। रुपेश दाहिने से और धोखे, सुरेश के लिए फिर से तैयार। इस बार पंच कर दिया गली की दिशा में आसानी के साथ। 1 रन, ये देखिए समझदारी के साथ बाउंड्रीज मिली। सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया जा रहा है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से खेल खेला जा रहा है। 4 ओवर का मुकाबला। दोनों बल्लेबाजों को अच्छी तरह जानकारी है कि दोनों बल्लेबाज अगर 3 ओवर तक मैदान पर टिक जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। बाउंड्रीज मिली, सिंगल से रोटेट किया। सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। अब स्ट्राइक पर है रोहित, गेंदबाजी पर है रुपेश। इस बार बहुत उम्दा शॉट, अच्छी फील्डिंग। शॉट एक्स्ट्रा कवर पर 2 रन तो मिलने की संभावना होगी। तो इस 2 रन के साथ रोहित ने भी अपना खाता खोल दिया। टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 7 रन बगैर किसी नुकसान के। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद रुद्र 11 माफी टीम का स्कोर बना है 7 रन। अब दोनों बल्लेबाज आपस में कानाफूसी करवा रहे हैं। ये जानते हैं दोनों खिलाड़ी कि इतनी बड़ी टीम उनके सामने है, ठाणे और डोंबिवली के इलाके की, जिन्होंने कई मर्तबा कई रिकॉर्ड बनाए हैं। और इस बार अगर देखा जाए रुद्र 11 माफे तारीफी काबिल अब तक खेल का नजारा पेश करवाते हुए। लो फुलटॉस गेंद थी और सीधे विकेटों पर गिरी। पहले विकेट का पतन, पहली सफलता गेंदबाज रुपेश को, पहला झटका रुद्र 11 माफे की टीम को। सलामी बल्लेबाज रोहित के रूप में यह तगड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने पिछले मैच में 25 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और वही विकेट गेंदबाज रुपेश ने अपनी ओवर के चौथी ही गेंद पर चलता कर दिया। बैक टू द पेविलियन रोहित। अब नए बल्लेबाज राज गोठनकर। इस खिलाड़ी ने पिछले मैच में कोहरा मचाया था। अब यहां पर यह देखना होगा, अगर ये अपने फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो मोटी देसाई के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखला सकता है। यह क्षमता है इस खिलाड़ी में। स्कोर बना है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का मुकाबला। मैच जीतेंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे सुपर 8 में मचिंद्र स्मृति धारावियों के खिलाफ खेलने के लिए। दोनों टीमों की एडी चोटी का जोर लगाते हुए खास करके मैं तारीफ करना चाहूंगा रुद्र 11 माफे के खिलाड़ियों की। इस प्रतियोगिता में इस मैदान पर उन्होंने पहली जीत दर्ज की। कप्तान ने पिच का सम्मान किया, पूछा कि लगभग 15 दिन से पिच का काम चल रहा था, उन्होंने देखा भी नहीं, लेकिन आज पिच उनको कारगर साबित हुई। तो चलिए 7 रन बन चुके हैं। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी बची इस ओवर की। दाहिने से और विकेट। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं क्रीज पर राज गोठनकर, जबकि स्ट्राइक पर राज गोठनकर। देख रहे फील्डरों को कहां का फील्डिंग की सजा हो चुकी है। जिस अंदाज में चक्रव्यूह रचा है रुपेश ने अपनी गेंदबाजी के लिए, ये देखिए सम्मान दे दिया खूबसूरती के साथ। कलात्मक तरीके से गेंद को ढकेलना चाहते हैं। ये बड़े बल्लेबाज की परेशानी होती है कि आपको गेंद को पकड़ना चाहिए। बिल्कुल सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेल दिया 1 रनों के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया राज ने और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। 4 ओवर का मुकाबला, तो 1 ओवर का पावर प्ले होगा। पावर प्ले की पाबंदियों का ये आखिरी गेंद। सामने है सुरेश, ये देखिए उम्दा शॉट, हवा में गेंद। सिलीमुडाप के खिलाड़ी मोरेश, उसके पीछे एक और विकेट का पतन। यानी दोनों सलामी बल्लेबाज अब मैदान से बाहर जा चुके हैं एक ही ओवर में। यानी नंबर आखिरी गेंद पर 1 विकेट और उसके बाद नंबर 4 यानी चौथी गेंद पर 1 विकेट। तो दोनों की दोनों सलामी बल्लेबाज अब मैदान से बाहर जा चुके।
अब पूरा दारोमदार जो है वो मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर आ चुका है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद रुद्र 11 माफिया टीम का स्कोर बना है टॉस हारने बल्लेबाजी करते हुए 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों ओपनर अब मैदान के बाहर जा चुके हैं। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं नंदन, इनके ऊपर भी खासा दबाव होगा। लेकिन राज गोठनकर जब तक विकेट पर रहेंगे ग्लोव्स पहनकर क्रिकेट खेल रहे, ग्लोव्स का जो ग्रिप होता है वो बैट पकड़ने में काफी आसानी होती है। और जब तक ये खिलाड़ी पिच पर रहेंगे, विकेट पर रहेंगे, तब तक अब बड़े स्कोर की आशाएं होगी। 18 गेंदों का अभी भी खेल बचा हुआ है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बटोर चुकी है, 8 विकेट हाथ में है। इसी एवरेज से रन बनाती है तो 32 या 33 के आसपास स्कोर जा सकता है। लेकिन जहां तक राज गोठनकर विकेट पर है तो 40 के आसपास स्कोर बनाने का प्रयास करना होगा। पटकी हुई गेंद डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद है, आसान सा कैच। एक और विकेट का पतन वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। तो नंदन के रूप में एक और विकेट का पतन। नंदन आते ही अपना शून्य पर विकेट गवा दिया। तीसरे विकेट का पतन 8 रनों की लगभग स्कोर पर। अब नए बल्लेबाज आबिद। अब यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मोरेश ने टॉस जीता, निर्णय लिया गेंदबाजी करवाने का। यह निर्णय बिल्कुल सही साबित होता हुआ। उनको भरोसा था अपने गेंदबाजों के ऊपर कि उनकी गेंदबाज जो है वो रुद्र 11 माफिया की टीम को कम स्कोर पर आउट करेंगे और एक आसान सा लक्ष्य रखेंगे। लेकिन जिस अंदाज में अब तक गेंदबाजी घट रही है, जिस तरीके से गेंदबाजी रूपेश ने की पावर प्ले में 8 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए, उसी अनुसार यहां पर गेंदबाजी संदेश करवा रहे हैं। ये देखिए बढ़िया गेंद, लेकिन जाना पड़ेगा शायद। एक और विकेट का पतन होता हुआ। ये बड़ी मछली जाल में फंसती हुई राज गोठनकर के रूप में एक और बड़ा झटका, यानी चौथे विकेट का पतन। रुद्र 11 माफिया टीम, मुझे ऐसा लग रहा है कि विकेट गवा नहीं रहे, विकेट दे रहे। कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिक कर नहीं खेल पा रहा। हर खिलाड़ी सहवाग बनने की कोशिश कर रहा है। 4 ओवर का मुकाबला, किसी एक बल्लेबाज को वीवीएस लक्ष्मण या राहुल द्रविड़ की तरह बल्लेबाजी करनी चाहिए। सिंगल से स्ट्राइक रोटेट करना भी जरूरी है। आपको यह भी पता होना चाहिए 4 ओवर का मुकाबले में अगर आप दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, उसमें अगर आपने 4 विकेटें गंवाई हो तो मतलब साफ है कि मुठी देसाई की गेंदबाजी कितनी जबरदस्त रही है। पहला विकेट अगर देखा जाए 7 पर गिरा और लगातार 3 विकेटें जो है वो 8 पर गिरी है, यानी 8 का आंकड़ा जो है रुद्र 11 माफिया के लिए घातक साबित होता हुआ। क्रिकेट के दृष्टिकोण से 13 का आंकड़ा दृष्टिकोण के हिसाब से देखा जाए मनहूस होता है, लेकिन 8 का आंकड़ा जो है वो रुद्र 11 माफिया के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मनहूस साबित होता हुआ। हैट्रिक गेंद है, क्या देखना होगा गेंदबाज संदेश को हैट्रिक लेते हैं नहीं। जलालुद्दीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1983 में हैट्रिक ली थी, लेकिन 4 गेंदों में 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड अभी भी लसित मलिंगा के नाम पर है। 2007 के वर्ल्ड कप में कारनामा किया था। उम्दा शॉट, कमाल का शॉट, सीधे बल्ले से गेंद को रवाना कर दिया, सीधे 6 रनों के लिए। तो 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन। टीम के कप्तान साहब है, मुखिया है टीम की कमान संभाल रहे हैं, तो निश्चित रूप के उनके ऊपर दारोमदार रहेगा। अगर कप्तान साहब नहीं खेलेंगे तो दूसरे खिलाड़ियों पर आप उंगली नहीं उठा सकते। तो स्कोर पहुंचा है 14 रन। 2 गेंदों पर 2 विकेट मिले, उसके बाद तीसरी गेंद पर छक्का मिलता हुआ गेंदबाज संदेश के गेंदबाज पर। अभी भी 3 गेंदें बची इस ओवर की। कम से कम 35 या 40 का स्कोर तो चाहिए ही चाहिए अगर एक फाइटिंग से मैच होना है तो। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार ये देखिए संदेश की तारीफ करनी चाहिए। वाइड बॉल का इशारा, शायद अतिरिक्त उछाल था, अंपायर यतीन भोर ने वाइड करार दे दिया, ऊपर से वार्निंग भी दिया। और ये अच्छा निर्णय लेता है अंपायर। अगर एक बीमर की अगर आप वार्निंग देते हो तो ये एक संकेत रहता है दूसरे गेंदबाज के लिए कि वो इस बार दोबारा गलती ना करे। अतिरिक्त रन मिलेगा। स्कोर बना है 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से उम्दा शॉट अराउंड द कारपेट, वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन के गैप में 1 रन मिलेगा। समझदारी के साथ खेलना होगा, एक साझेदारी बनाने का प्रयास करना होगा। 4 विकेटें गिर चुकी है, कप्तान साहब के ऊपर खासा दबाव रहेगा। इन दोनों के बीच इस समय साझेदारी की जरूरत है। अब तक देखा जाए लगभग 14 गेंदों का खेल बचा हुआ है, तो 14 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 4 विकेटें गंवा चुकी है। यहां इन दोनों बल्लेबाजों को पूरे 4 ओवर मैदान पर टिकना जरूरी होगा, तब जाके 35 या 40 के आसपास का स्कोर बना सकती है, जिस तरह की गेंदबाजी है रुद्र 11 माफिया के पास। चलिए टाइम पास करने का विनती करते हुए अभी भी 100 की 2 गेंदें शेष बची है। स्कोर बना है 16 रन
4 विकेट के नुकसान पर 8 रनों की साझेदारी 5 विकेट के लिए पुल करने का प्रयास। शॉट बैकवर्ड खेलने के क्षेत्र में केवल 1 रनों के लिए स्कोर बना है 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 8 रन पर चौथा विकेट गिरा। उसके बाद अब तक 9 रनों की साझेदारी 5वें विकेट के लिए कप्तान अभी और अनिरुद्ध के बीच में। अनिरुद्ध जो है वो इस समय 7 रनों के निजी स्कोर पर विकेट पर डटे हुए टीम के कप्तान है और अपनी तरफ से कप्तानी पारी खेलने का प्रयास करवाते हुए दूसरी तरफ गेंदबाज संदेश तारीफ के काबिल गेंदबाजी करवा रहे हैं। क्या कहेंगे अंपायर साहब जी? है व्हाइट बॉल का इशारा। ये दूसरा व्हाइट बॉल इस ओवर का। सोचना होगा गेंदबाज संदेश को, ऐसे हालात में अतिरिक्त रनों पर अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। संदेश पाटिल आज हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं, दामाद है मोटी देसाई के, थोड़े से खुश होंगे जिस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है मोटी देसाई का। बाहरी किनारा शायद लिया है लेकिन जाना पड़ेगा। एक और बॉल के रूप में शायद इनसाइड डेड लगा और विकेटों पर गिरी। 5वें विकेट का पतन अभी के रूप में, यानी आधे खिलाड़ी जो है, आधी टीम जो है अब पेविलियन में आराम फरमा रही है। रुद्र 11 माफे दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी 12 गेंदों की समाप्ति के अनुसार आधी टीम जो है वो मैदान के बाहर जा चुकी है। अब 12 गेंदों का खेल बचा। नए बल्लेबाज आ चुके अनिकेत, लेकिन कप्तान अनिरुद्ध जो है वो अभी भी क्रीज पर है, वो खुटा घाट पर अभी भी मैदान पर टिके हुए। 12 गेंदें बची। अब ये देखना होगा उनके पास कितनी स्ट्राइक मिलती है। स्कोर अगर देखा जाए 18 रन बन चुकी है 9 रन प्रति ओवर के औसत से। अगर इसी एवरेज से रन बनाती है तो 36 के आसपास का स्कोर जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस एवरेज से रन बनाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि 5 विकेट हाथ में है। अब नए बल्लेबाज अनिकेत, जबकि गेंदबाजी में बदलाव, अब गेंदबाजी में बदलाव नितिन टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे व्यक्तिगत के तौर पर। पहला ओवर चलिए दिलीप, आखिरकार गेंदबाजी में एक और बदलाव किया। दिलीप मीडियम पेसर गेंदबाज है, अंपायर के बिल्कुल दाहिनी तरफ से गेंदबाजी करेंगे। सामने है अनिकेत, इनके ऊपर भी खासा दबाव रहेगा। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। 12 गेंदों का खेल बचा है। दिलीप लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्पिन गेंदबाज, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद, हवा में गेंद जरूर है, 2 खिलाड़ी उसके पीछे है, दूसरे की कोशिश तो होनी चाहिए। यही उम्मीद होनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों की। पहला रन जो है वो तेजी से बनाना चाहिए और जैसे ही देखा जाता है कि आप मिसफील हो रही है वहां पे, तो दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल करना चाहिए। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। स्पिनर को मोर्चे में लाया है, देखना होगा स्पिनर कितने कारगर साबित हुए हैं। उम्दा शॉट, लेकिन हवा में गेंद है, अतिरिक्त उछाल है, खिलाड़ी है वहां पर। मोरेश ये गलती नहीं करेंगे, आसान सा कैच। 6ठे विकेट का पतन, यानी कप्तान साहब के पारी का भी अंत। अनिरुद्ध के रूप में एक और विकेट का पतन, नंबर 7वें विकेट का पतन। नंबर 6 के विकेट का भी पतन, यानी आधे दर्जन विकेट आउट हो चुके हैं। अब 4 खिलाड़ी है तंबू में बैठे हुए। स्कोर देखा जाए केवल 20 रन। टॉस जीतने के बाद लग रहा था कि कहीं बड़ा मैच होने की संभावना, जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई थी पिछले मैच में खास करके तुर्बे के अगेंस्ट, लेकिन जैसे ही मोटी देसाई की गेंदबाजी की धार देखी, रुद्र 11 माफी ने एक के बाद एक अपने विकेट गंवा दिए। अब ऐसा लग रहा है कि मैच एक तरफा हो रहा है, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल होता है, एक पारी के आधार पर किसी भी टीम को विजेता घोषित नहीं कर सकते हो, क्योंकि शतरंज खेल ऐसा होता है कि अकेला खेलने वाला अपने हार जीत का फैसला नहीं कर पाता। उसी तरह क्रिकेट खेल ही ऐसा है, एक पारी के आधार पर किसी भी विजेता घोषित करना उचित नहीं होगा। अब 1 रन मिलेगा लेग बाय के रूप में। 21 लॉस टू 6 विकेट, 21 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अभी भी बची इस ओवर की। 3 गेंदों में दिलीप ने 3 रन दे चुके, एक सफलता मिल चुकी है कप्तान अनिरुद्ध के रूप में। कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। 9 गेंदों में कम से कम 10 या 12 रन तो आने चाहिए। ये देखिए बड़ा शॉट मारने का प्रयास, हवा में गेंद जरूर है, सिर मिडॉन की दिशा में। विकेट कीपर ने गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक 1 रन मिस हो गया है कैच। चलिए 1 रन और मिलेगा। इस 1 रन के साथ 22 रन यानी 22 लॉस टू 6 विकेट, 22 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जो मैच होने की संभावना थी, ऐसा लग तो नहीं रहा कि उस तरह का मैच होगा भी। इक्का दुक्का रनों से स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं माफी के खिलाड़ी। बड़ा शॉट मारने का प्रयास करवा तो रहे, लेकिन
गेंद और बल्ले के बीच पूरी तरह से संगम नहीं हो पा रहा और यही वजह है कि काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है रुद्र 11 माफिया के बल्लेबाजों को। अब डॉट बॉल का इशारा, आखिरी गेंद बची है इस गेंदबाज दिलीप की इस ओवर की। 5 गेंदों में 4 रन आ चुके, 1 विकेट प्राप्त किया है गेंदबाज दिलीप ने। स्पिन गेंदबाज बायां से ओवर होकर गेंदबाजी डाल रहे हैं, इनसाइड एज लगा है, अराउंड द कार्पेट डीप स्क्वायर लेग और वाइडिश मिड विकेट के रीजन में गेंद। 1 रन लिया है, दूसरे की कोशिश होनी चाहिए, यही रणनीति होनी चाहिए। आपको लग रहा कि मिस हो चुका है फील्डर के हाथों से गेंद, तो दूसरा रन लेने का प्रयास करना चाहिए, यही बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। 2 रन और मिलेंगे, इस 2 रन के साथ 24 यानी 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर किसके साथ जाना चाहेंगे कप्तान मोरेश डेथ ओवर में? तो चलिए आखिरी ओवर किसके साथ जाना चाहेंगे? डेथ और स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहेंगे सागर। अब फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, जबकि स्ट्राइक पर अगर देखा जाए रंजीत 1 रनों के निजी स्कोर पर खेले, जबकि उनके साथ अनिकेत 3 गेंदों का सामना किया, 3 रनों के निजी स्कोर पर खेले। स्कोर बना है 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर गेंदबाज सागर दाहिने हाथ से अब राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे शायद रंजीत के लिए। फील्डिंग की सजावट हो चुकी है, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, सर्कल के बाहर है, केवल 1 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है ऑन साइड में, वो है शॉर्ट मिड विकेट। बायां से ओवर विकेट, जी हाँ बायां से ओवर विकेट, उम्दा शॉट। क्या मिलेंगे 6 रन? जी हाँ मिलेंगे 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 30 रन। ये ओवर अगर 10-15 रन लेकर आएगा तो मैच थोड़ा टफ हो जाएगा। पहली गेंद पर तो 6 रन मिल चुके हैं, जैसे ही 6 रन मिले साथी खिलाड़ी आए गेंदबाज सागर को नसीहत देने के लिए, और यही होना चाहिए जब गेंदबाज की पिटाई हो जाती है पहली ही गेंद से ही, तब गेंदबाज को नसीहत देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जिस अंदाज में स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज रंजीत ने, तारीफ के काबिल। शॉर्ट पिच गेंद थी, जगह बनाई, समय लिया, शारीरिक भाषा को आप देख सकते हो, समय लेते उसके बाद शॉट सिलेक्शन किया, बिल्कुल वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, मानो पहले से गेंद पे मोहर लगी थी 6 रनों की। स्कोर पहुंचा दिया सीधे 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 5 गेंदें बची है। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद, ये बढ़िया गेंद थी। पिछली गेंद शॉर्ट पिच गेंदबाजी की, इस मर्तबा गेंद को थोड़ा नीचे रखवाया, बल्लेबाज को चकमा दे दिया आसान के साथ, सीधे विकेट कीपर के ग्लोव में गेंद जाती हुई डॉट बॉल का इशारा। 4 गेंदें अभी भी बची हुई है, देखना होगा 4 गेंदों में 5 या 6 रन आते हैं या फिर विकेट मिल जाता है। स्कोर केवल 30 रन बन चुके हैं। इस बार गति में बदलाव, अतिरिक्त उछाल प्राप्त करवा रहे हैं। 3 अलग अलग गेंदें डाली है गेंदबाज सागर ने। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंदबाजी, दूसरी गेंद को थोड़ा नीचे रखा, तीसरी गेंद अतिरिक्त उछाल। ये बड़े गेंदबाज की निशानी होती है, अपनी गेंदबाजी में अलग अलग गेंद डालना। डेल स्टेन को देखोगे तो उसे एंगल से गेंदबाजी डाल रहे हैं, बिल्कुल सही निर्णय के साथ गेंदबाजी डाल रहे हैं। बल्लेबाज रंजीत को परेशानी में डाल दिया। फुलटॉस गेंद थी डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, मोरेश है वहां पर। इनके हाथों से क्या छूटना, यानी मारवाड़ी के हाथ से पैसे छूटने वाली बात। बहुत ही कमाल की फील्डिंग करवा रहे हैं कप्तान साहब है। टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया। पिछले मैच में बल्लेबाजी में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, और अब फील्डिंग की बात आ जाए तो 2 कैचेस भी अब तक लपक चुके हैं। तो चलिए नंबर 8 का बल्लेबाज, 7 विकेटें गिर चुकी है, 2 गेंदें बची है, 7 विकेटें गिर चुकी है। स्कोर बना है केवल 30 रन, 2 गेंदें अभी भी बची है। क्या होता है टोटल? लेग स्टंप से बाहर, क्या कहेंगे यतीन भोर जी? जी नहीं, उन्होंने कहा विकेटों से बिल्कुल सट के गेंद निकली है। पूछ रहे हैं बल्लेबाज को शायद पैरों को किनारा लिया है या नहीं लिया है, लेकिन डॉट बॉल का इशारा। कमाल की गेंद, यही हो जाता है गेंदबाज के अगर नजरिए से देखा जाए, जब विकेट मिल जाता है तो गेंदबाज का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। पहले गेंद पर 6 रन, उसके बाद 4 गेंदें डॉट निकाली है। कमाल की गेंदबाजी गेंदबाज सागर की। आखिरी गेंद इस ओवर की, फिर से पटकी हुई गेंद। अब शायद वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन इस ओवर में आता हुआ लग रहा था कि ये ओवर जो है रुद्र 11 माफिया के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि पहली ही गेंद पर छक्का मिला था रंजीत के बल्ले से। उसके बाद जैसे रंजीत का विकेट गिरा, मानो सेंध लगा दी है गेंदबाज सागर ने।
इस बार फिर से बॉटम से गेंद लगी है, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी जाएंगे, आसान सा कैच। तो आखिरी गेंद पर एक और विकेट, नंबर 8 नंबर का विकेट भी गिर चुका है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो निर्धारित 4 ओवर की समाप्ति के बाद रुद्र 11 माफे टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 31 रन बटोरे हैं और 32 रनों का लक्ष्य रखा है मोटी देसाई के सामने। चलिए मेरे साथ आप आवाज में होगा बदलाव। अगली आवाज होगी मराठी के मेरे परम मित्र संतोष मात्रे की अगले 4 ओवर के लिए। थँक्यू मनोज. देसाई, मोठी देसाई 11 आणि रुद्र 11 मापेच्या मध्ये चाललेला हा सामना दुसऱ्या फेरीतला दोन्ही संघाने एक सामना जिंकलेला होता आणि जिंकणारा सामना आजच खेळेल महेंद्र स्मृती धारावीच्या संघावर सुपर 8 मध्ये. काल आकाश अर्णव स्मृती कोपरखेडणे संघाने बाजी मारून पहिल्या 4 संघांमध्ये पहिला संघ पोहोचलाय टॉप ऑफ 4 मध्ये. बघूया आज मध्ये अजून 2 लढती सिद्ध करतील का आजचा संघ कोण जाईल. गावदेवी झुगाव 11 आयोजित नावाजलेली स्पर्धा 75,000 पहिलं, 35,000 द्वितीय आणि तिसरं चौथ्यासाठी प्रत्येकी 20,000. त्याचमध्ये उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज आणि फलंदाजासाठी एक वैयक्तिक ब्रँडेड शूज, त्याचबरोबर ट्रॉफ्या जी दिल्या जातील आणि या 1983च्या विश्वकप जशा ट्रॉफ्या होत्या आवरण असलेले चांदीचं आवरण असले तशा ट्रॉफ्या बिलकुल त्याचे आठवणीतल्या ट्रॉफ्या इथे दिल्या जातील सर्वोत्तम 4 संघांना, पहिलं, दुसरं, तिसरं आणि चौथं. तसंच मॅन ऑफ द सिरीज मोरेश आणि राम ती जोडी कायम ठेवली मोठी देसाईने. यामध्ये आजच्या आणि कालच्या 2 दिवसांमध्ये जो विक्रम सर्वोत्तम धावसंख्या कोणत्या संघाला रस्ता आली नव्हती ती आज कमाल करून गेलं. कल्याण डोंबिवली विभागातला मोठी देसाईचा संघ ज्याने घनसोली 11 विरुद्ध खेळताना 80 धावा 5 षटकामध्ये कुठल्या, त्याच्यामध्ये मयूरचं खास कौतुक करायला लागेल. जो छोट्या चणीचा फलंदाज लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन आहे, ज्यापर्यंत सचिन, रमेश तेंडुलकर आणि सौरभ गांगुली BCCIच्या जे अध्यक्ष आहेत एक सौम्य धक्क्यातून ते सावरले. हे चांगला संकेत मिळायचं गोड बातमी आली आहे. कारण क्रिकेटमध्ये BCCI भारतामध्ये मोठा बदल, काया बदल करून टाकले सौरभ गांगुलीने आणि लंबी आयुष्य त्यांना लाभो असे बरेच जणांनी मात्र ईश्वराजवळ प्रार्थना केली होती की आमच्या सौरभ दादांना बंगालच्या टायगरला सुखरूप घरी आण, आणि सौम्य धक्क्यातून मात्र ते सुखरूप घरी पोहोचले. ही एक चांगली गोड बातमी होती. कारण क्रिकेटमध्ये बऱ्याचसा अजून दादा देणार आहेत. ज्या दादांना आक्रमकच्या विरुद्ध आक्रमकपणा कसं देऊन भिडायचं असतं ते ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध जिरवली होती. कारण स्टीव्ह वॉच्या जे कॅप्टन होते त्या स्टीव्हलाही त्याने मात्र कप्तानमध्ये टॉससाठी थांबवलेलं होतं. कारण दिलं होतं प्रत्येक वेळी ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मात्र उशिरा यायचे नाणेफेकीसाठी. त्यांचा कित्ता त्याने मात्र तिथे मोडलेला होता आणि उशिरा येऊन राईट आर्म राऊंड द विकेट ती परंपरा मात्र ऑस्ट्रेलियाची मोडीत काढली होती. पहिला चेंडू खराब चेंडू होता. खराब चेंडूने मात्र इथे श्रीगणेश होते मोठी देसाई संघाचं लक्ष्य 32 धावांचं. 8 धावांची सरासरी आपल्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये जिंकण्यासाठी रुद्र 11 मापे कडून गोलंदाज येतो चंदन पाठक. राईट आर्म राऊंड द विकेट. समोर डावखुरा जबरदस्त फलंदाज आहे आणि टप्पा घेईल, सरळ चिरून जाईल वाईडिश मिडॉनला चौकारांसाठी. चांगला फटका मधोमध घेतला, बॅटचा गोड आवाज ऐकवला तमाम प्रेक्षकांना. जे PTCच्या माध्यम थेट प्रेक्षक पाहिलं या चौकाराने मात्र त्यांना आनंद मिळाला असेल. पाटीलच्या मोठी देसाई पोचते 32 धावाला उत्तर देतं पहिल्या षटकामध्ये 6 वर. 6 फॉर
नो विकेट. नाव वन्स अगेन राईट आर्म राऊंड द विकेट. चंदन निघालंय राम पाटीलसाठी. व्हॉट अ क्लासिकल फ्लिक यार. ही नजाकता आहे, नजाकता असते ही. आक्रमक फलंदाज ज्याप्रमाणे मोडतात त्यामुळे विवेस लक्ष्मणचा ज्या पॅटर्न शॉट आहे मोहम्मद अझरुद्दीन इज नाईसली फ्लिक ऑफ द टॉप शॉट स्क्वेअर लाईक विजन एरिया. त्या दिशेला मात्र फ्लिक केलं होता. ही सुंदरता आहे. क्रिकेटमध्ये जरी एक धावा दिसतात पण ते पाहण्यासारखे फटके आनंद मिळून देतात. सुख मिळतं डोळ्यांना जेव्हा असे फ्लिकचे फटके पाहायला. त्याच फटक्याची मात्र इथे पेशकश केली होती फलंदाज राम पाटीलने. सिंगल घेतली, स्ट्राईक रोटेट केला. नाव व्हेरी डेंजरस मॅन. 30 धावांची त्यांनी तडाखेबंद खेळी केली होती. मागच्या घनसोळीच्या विरुद्ध 4 उत्तुंग षटकार ठोकले होते. तोच फलंदाज इथे मात्र चिरून देतो 30 यार्डला. डोक्यावर मारतो पॉइंट कव्हरच्या आणि इथे खणखणीत चौकारानं आपलं खातं खोलतोय आणि संघ मोठ्या दिशेला पोहोचवतोय 11 या धावसंख्येवर. 11 फॉर नन विकेट. छोटा स्कोर बऱ्याच वेळेला बरं मनोरंजन करतो पण यावेळेला तसं वाटत नाहीये. छोट्या स्कोर मध्ये असे नाईटचं क्रिकेट आपण पाहिलं होतं. माहुल कोळीवाडा आणि श्रीकृष्ण दिवा हे आयोजनही इथे मात्र भालचंद्र स्मृती चषकचं होतं नाईटचं. त्यामध्ये 22 धावाही 4-5 षटकामध्ये काढून दिल्या नव्हतं श्रीकृष्ण दिवानं. हे आवर्जून सांगावं लागतं. याच मैदानाचं रेकॉर्ड आहे. फुलंत चेंडू हलक्यातून पुन्हा एकदा फ्लिक केलं, दिशा दिली मिड विकेटला जवळ क्षेत्ररक्षण त्यामध्ये चेंडू फील्ड केले. एक दुसरी धाव घेण्याचा विचार केला होता पण ऐन मोक्याच्या क्षणी मात्र त्या फलंदाजा त्यांनी थांबवलं. हे चांगला निर्णय घेतला मोरेशने. दॅट इज अ लवली डिसिजन टेकन बाय मोरेश अँड सेंड बॅक टू द राम पाटील इन पॉपिंग कीज. हे निर्णय काय वेळेला बऱ्याच वेळेला मोक्याच्या सेकंदामध्ये घ्यायला लागतात. त्याच्यावर एक चांगला निर्णय होता मोरेसचा कारण त्याने आपल्या घडी जो राम पाटील त्याला पाठवलं क्रीजमध्ये. नो हा टाइम नाही चिकी रन घेण्याचा. 12 धावा फलकावर. ओ ला जवाब एक्स्ट्रा कव्हर. दादांची आठवण काढली आणि दादांना समर्पित चौकार. दॅट इज अ लवली एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह बाय राम पाटील. चेंडू येण्याची प्रतीक्षा केली, बॅटचा फेस खुला केला and that is a lovely कडक cover drive for 4 runs. जबरदस्त यार. शहारे आले होते माझ्या पूर्णपणे अंगावर फटके कारण दादाची आठवण आणि दादाचा पेटन शॉट होता हा कव्हर ड्राईव्ह. सौरभ गांगुली द बेस्ट शॉट ऑफ द एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह. ते ड्राईव्ह केलं होतं कव्हरला. 4 धाव वसूल केला. धावसंख्या मोठी दिसायची 16 धावसंख्येवर. ओ हो 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 हो. इथे मात्र लांब लचक फटका जरूर आहे परंतु सिंगल. 360चं मैदान असतं तर मोठा फटका मात्र पाहायला मिळाला असताना 6 धावा निश्चित राम पाटीलच्या खात्यात. परंतु 1 धाव मात्र मिळेल राम पाटील. 2 चौकारे साहाय्याने खेळतोय वैयक्तिक राम पाटील 10 वर आणि त्याला साथ देताना मागच्या सामन्याचा सामनावीर मोरेश 5 वर. असं पहिलं षटक महागडं टाकलं. चंदन पाठकने 17 धावा वसूल केले आणि येणाऱ्या 18 चेंडू मध्ये फक्त 15 धावांची आवश्यकता. लो स्कोर बऱ्याचशा वेळेला एक जबरदस्त आकर्षण ठरते पण तसं असं बिलकुल नव्हतं. मी म्हटलं होतं 22 धावाही काढू दिलं होतं. त्याचं खरं कारण होतं गंगा इंगोलेचा तो स्पेल. 2 ओव्हर 0 मेडन 5 धावा 3 धावा आणि 5 विकेट. ही गंगा इंगोलीनं मात्र माहुल कोळीवाडाला इथे थांबवलेलं होतं. थांबवल्यानंतर फायनली जिंकून दिली होती. फायनलचा चित्त तरारक याच मैदानानं अनुभवलं होतं तमाम प्रेक्षकांनी. त्याच आठवणीतील हा सामना जाईल पण त्याच्या अगोदर सामन्याला पूर्णपणे फिनिश करण्याच्या इराद्यामध्ये महेश आणि राम पाटील चांगली खेळली. धडाकेबाद दामदार शानदार वजनदार सुरुवात मोठी देसाईची करून देताना मोरेश आणि राम पॅडलशिपचा वापर केला. दिशा दिली लॉंग लेगच्या भिंती लागण्यात पण रिटर्न चेंडू मैदानामध्ये येते. एकदा पडले की दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र सक्सेसफुल. चेंडू खराब होती त्या संधीचा फायदा घेतला राम पाटील आणि महेशने. 2 धावा खात्यात जोडल्या जातील यावेळी महेश वैयक्तिक 7 वर. मोरेश आणि राम पाटील धावसंख्या 21 वर फक्त 19 वर. धावसंख्या 19 वर 32 धावांचं लक्ष्य आणि फक्त 11 जोरदार मारण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे मात्र 13 धावांची अजून आवश्यकता आहे कारण 19 धावा लागल्या. 32 धावांचं लक्ष आहे. दुसरं षटक प्रगतीपथ असताना जो जिंकेल तो 2 हात करेल. तगडा संघ मच्छिंद्र स्मृती धारावी संघाच्या विरुद्ध इथे षटक टाकताना गोलंदाज राज गोठणकर राईट आर्म राऊंड द विकेट टू मोरेश साठी. दणदणीत मारण्याचा प्रयत्न परंतु इथे मात्र देवाने साथ दिली होती. स्वेरलेगला सीमारेषेचा झेल्ट सुटला गेला आणि तिथेच मात्र क्षेत्ररक्षणाचा आदला बदल करताना पाहिलं जातं कारण विकेट मिळाले असतं तर कदाचित
अजूनही धक्के देऊ शकलो असतो या इराद्यामुळे राज गोठणकर जो नवी मुंबई ट्रायडन नवी मुंबईकडून खेळतो तोच इथे खेळताना मात्र रुद्र 11 मापेकडून सामना जवळपास पारड्यात पडतोय का काय पण भाकीत करणार नाही कारण रन जिंकण्यासाठी 12 धावांची आवश्यकता आहे. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि ते टाकताना राज गोठणकर समोर राम इथे पुन्हा एकदा झेल घेण्याची संधी होती. 2 झेल सोडले दोन्ही फलंदाज सलामीनं एक जीवनदान मिळालेलं आहे. आतापर्यंत पाहिलं तर स्वेरलेगला झेल सोडला मोरेसचा त्याच्यानंतर इथे झेल सोडला राम पाटीलचा. दोन्ही फलंदाज मध्ये इथे सुदैवी ठरतात आणि दुजरी म्हणायला लागेल राज गोठणकर दोन्ही फलंदाज बाद करण्यात यश मिळत होतं पण ते यश मिळवता मात्र साप खराब क्षेत्रज्ञांचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळालं यावेळेला रुद्र 11 मापेकडून. गोलंदाज राज गोठणकर कमजिंग बोर्ड राईट आर्म राऊंड द विकेट दॅट इज अ लवली लेग ब्रेक जबरदस्त केलं होतं पण लेग ब्रेक मला बॅटची कड लागली होती परंतु एसटीच्या पाठी असलेल्या एक्स्ट्रेक्षक झेल टिपू शकला नाही. एकदा मात्र जरूर मिळाली तसा इशारा पोचवला एक घोषित धाब्याचा यतीन भोरनी स्कोरर शुभम भोईर यांच्याकडे धावसंख्या लागते 22 वर. आणखीन 10 धावांची आवश्यकता आहे. दुसरं षटक चालू आहे म्हणजे 13 चेंडू आणि 10 धावा. 13 चेंडू 10 धावा जिंकण्यासाठी मोठी देसाईला वळाला होता त्याच्यानंतर क्रीज अदुगर सोडली होती पाय डावा आणलेला होता ऑफस्टम्पच्या बाहेर परंतु त्या कित्येकपणे चेंडूने फिरकी घेतली होती ऑफस्टम्पच्या बाहेर. चेंडू वळवला होता कारण लेग ब्रेक साठी प्रसिद्ध आहे राज गोठणकर राईट आर्म फ्रॉम द विकेट. लवली बॉलिंग आहे फ्लॅट गेली ती फ्लॅटला चकला गेला या वेळेला मोरेश. चेंडू डॉट 2 षटकाची समाप्ती होते. धावा लागल्या 23 म्हणजे 9 धावांची आवश्यकता. येणारे चेंडू असतील 12 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चान्स. मी म्हटलं होतं माझं उदाहरण चांगलं सांगितलं सर्वात बरेचसे प्रेक्षक होते ते फायनल वेळेला भालचंद्र स्मृती चषकामध्ये हे परतत होते कारण 21 धावांना खुर्दा उडवल्यानंतर श्रीकृष्ण देवाला 2 सामन्या षटकामध्ये उद्ध्वस्त करतील पण तो सिद्धेश कोहली याने स्पेल टाकला जबरदस्त अफलातून. त्याच्यानंतर मात्र स्पेल टाकला होता गंगा इंगोले याने मात्र खरोखर माहुल कोल्हाड्याला परबत तोंड पाहायला लावलं होतं. हे क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ. इथे बघूया 12 चेंडू आहेत आणि 9 धावांची आवश्यकता. देसाई मोठी देसाई या संघाकडे समीकरण गोलंदाजीचा भार घेऊन येते आक्रमण नंदन पाठक नंदन पाठक हे पाठक बंधू इथे चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतात पण यश मात्र मिळत नाही. चेंडू अपड्राय केलं त्याच्यामुळे क्षेत्ररक्षक दूर होतं त्या संधीचा फायदा घेतला. चेंडू उशिराने येथे चेंडू फेक धावा 2 मात्र सहज घात्या पार करताना मात्र 2 धावा आपल्या खात्यात जोडल्या यावेळी राम पाटीलने. सुरेख कॉम्बिनेशन ही डोकेदुखी असते. एक तर टप्पा तुम्हाला बदलायला लागतो उजव्या डाव्या फलंदाजासाठी ती लेन बदलायला लागते दिशा बदलायला लागते यामध्ये कठीण कामगिरी असते आणि त्याच कामगिरीच्या ओढीमध्ये सर्वाधिक धावा मात्र गांगुली आणि सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. 23 शतकं एकत्र येताना त्यांनी झलकवले आहेत आणि जवळजवळ 6,000 पेक्षा धावा भागीदार करताना त्यांनी रचलेले आहेत. हे रेकॉर्ड लेफ्ट अँड राईट तसंच रेकॉर्ड करताना मोरेश आणि राम पाटील लेफ्ट अँड राईट मोठी देसाईसाठी धावा लागतात 25 फॉर 9 विकेट. एकही मात्र अजूनही नुकसान म्हणजे गडी बाद झालेलं नाही मोठी देसाई संघाचं. 32 धावांचा टार्गेटला पाटल्या करताना जोरदार मारण्याचा प्रयत्न केला. अलॉंग द कार्बन चुंबन गंध डीप स्वेअरलेगला क्षेत्रक्षण होतं तिथे सज्ज फक्त 1 धाव मात्र मिळते. यावेळी फलंदाज राम पाटीलला. राम पाटीलच्या खात्यात 1 धाव जोडली जाईल. राम पाटील पोहोचतात वैयक्तिक 14 धावसंख्या आणि त्याला साथ देताना मोरेश जो मागच्या सामन्यातला हिरो आहे प्लेअर ऑफ द मॅच वैयक्तिक 9 त्याच्यामध्ये 1 चौकार. कोणती घाई करायची हराकारी पत्करायची नाही. सामना आपल्या जवळ आहे त्यामध्ये मोठे फटके मारून नुकसान करायचं नाही. दॅट इज अ गुड क्रिकेट. हे व्यावसायिकचं एक चांगलं उदाहरण आहे. गिवन एक्झाम्पल नाईसली द बोथ ऑफ द स्पेअर बॅट्समन मोरेश अँड राम मोठी देसाई टू द प्रोफेशनल ऑफ द गेम. क्षेत्ररक्षण चांगलं पण कोणतेच मात्र उमेद नाही. उमेद पाणी फिरतात काय दोन्ही फलंदाज. जीवनदान मिळाले दोन्ही फलंदाजांना. स्पिन खतम केले. चेंडू मात्र इथे झेल सुट्ट दुसरा रोहित कडून ही चुकी होते कारण 2 वेळेला झोल सोडले या फलंदाज मोरेसाठी. 1 जीवनदान मिळेल राम पाटीलला. कॅचेस विन द मॅचेस अतिशय महत्वपूर्ण असतात झेल. असं कित्येक विक्रम आणि मनोज पाटीलने म्हणलं तर रोहित शर्मा 264 धावा ज्या रचल्या तेव्हा रोहित शर्मा फक्त 13 धावसंख्येवर होता. तिसरं फरेराला अजून झोपेतून उठवलं तर तो सांगेल हे माझ्या काल्या दिवसापैकी 1 दिवस होता. राईट आर्म उर्दू विकेट. लेग ब्रेक टाकण्याचा प्रयत्न केला परंतु ते स्पिन खतम करतोय. एक खासियत आहे
टप्पा पडला तर आपल्याला हा गोलंदाज थोडंसं नाचू शकतो, त्या अगोदर त्याचा स्पिन का खतम करू नये हे चांगले विचार आहे फलंदाज मोरेशचे. स्पिन पडू देत नाही, टप्पा पडून देत नाही. दॅट इज अ लवली थिंकिंग बाय मोरेश इज अ मोठे देसाई. धावसंख्या जवळपास पोहोचते विजयाच्या 29 वर. फक्त 3 धावांची आवश्यकता. मी विनंती करतोय मच्छिंद्र स्मृती धारावे संघाच्या कॅप्टनला की आपण टॉससाठी मुख्य कॉमेंट्री बॉक्स आहे त्या दिशेने यावं. कारण यांच्या जिंकणार संघ लगेच आजचा शेवटचा सामना आपल्या विरुद्धात खेळेल सुपर 8 मध्ये. राईटम ओव्हर द बॅक जोरदार चेंडू सोडा सावकाश होतो. लवकर फिनिशिंग टच द्यायची होती जस्ट लाईक द महेंद्र सिंग धोनी. रेकॉर्ड झाला. IPL मध्ये जवळजवळ 150 करोड रुपयाचं मानधन जे मिळतं ते मध्ये अग्रस्थानी जातो MS धोनी. त्याच्यानंतर रोहित शर्मा 145 कोटी आणि विराट कोहली पोहोचला 143 कोटीच्या या सर्वाधिक एका IPL मध्ये. फुलटॉस घेतली, दिशा दिली, त्याचा गुड स्टॉप इथे संधी. भगवान हमेशा बहादूर का साथ देता है असं म्हटलंय. तर बहादूर प्रमाणे खेळले आणि 2 वेळा मात्र बजावले गेले दोन्ही फलंदाज. जीवनदान दोन्ही फलंदाज 2 धावा मिळत आहे. 30 धावा बराबरी. इथे टाय म्हणणार नाही तर इक्वल, कारण टाय झाली तर सामना फिनिश. चुकीचा शब्द पण मी क्षमस्व आहे. इथे झालेली आहे लेवल ऑफ द स्कोर. आणखीन 2 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू आणि 2 धावा. 6 चेंडू 4 धावांचा एक विक्रम रचला होता सचिन तेंडुलकर ईडन गार्डन्स. आता ईडन गार्डन्स मध्ये 250 वा तो सामना एका अनोख्या रूपामध्ये पाहायला मिळाला. न्यूझीलंड टेस्ट त्यामुळे 250 बरोबर जे होतं ते सिक्के, सोन्याचे सिक्के सर्व खेळाडूंना देण्यात आले होते. पण त्या सामन्याचा हिरो मात्र झाला होता शहा, जे इष्टरक्षक आहे विद्यमान शाह, या मॅन ऑफ द मॅच. याचा काही वेगळा अनुभव. त्याने घंटाही मात्र वाजवले सामन्यामध्ये, जसं लॉर्ड्स मध्ये घंटा वाजवले सामना सुरू होण्याआधी. त्याच इंडियन कप मध्ये हिरो ठरला होता. हिरो कप मध्ये सचिन रमेश तेंडुलकर 5 धावा मात्र दूर केल्या. इथे 2 धावा आहेत. त्या 2 धावांमध्ये तोच विक्रम रचेल काय? क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं. 6 गेंदे अँड 2 रन, परंतु विकेटही पडले नाही. कारण 8 विकेट हा प्लस पॉइंट आहे मोठी देसाईसाठी. मोठी कामगिरी करायला लागेल गोलंदाज यावेळी रणजितला. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. क्लीन बोल्ड. पहिलाच उमेद जागी ठेवलेलं आहे. उमेदवार म्हणजे दुनिया टिकी राहते असं म्हटलं जातं मनोज, आणि त्यामध्येच उमेद अजून ठेवलेलं आहे. अशा पल्लवित केलंय का सामना अजून आपण हरलेला नाही. पहिली विकेटचं पतन, पहिला खिंडार पाडलं. राम पाटीलची सर्वोत्तम खेळीपैकी एक खेळी जी संयमी खेळी म्हणून त्याची प्रख्यात आहे. त्याच प्रख्यात सैनिकांचा इथे शेवट. दॅट इज द एंड ऑफ द ग्लोरियसली सेन्सिटिव्ह इनिंग. क्लीन बोल्ड बाय रणजित अँड सेंड बॅक टू द पेव्हिलियन टू राम पाटील. लेफ्ट हँड बॅट्समन गेला आणि आता इथे मात्र आक्रमक फलंदाज, ज्याने आक्रमक फलंदाजाचं प्रत्यय सुरेख फलंदाजाचं प्रात्यक्षिक दाखवलं होतं घनसोली विरुद्ध खेळतामध्ये. कमी चेंडू आणि मोठ्या धाबा त्याने कुठलेल्या होत्या. जोरदार स्वागत केलं कारण जवळपास पोहोचवलं होतं. सलामीला येताना रामपेटेंनी 15 धावांचं योगदान दिलं. 30 मध्ये 15. त्याच्या नितीन जातोय, सामना फिनिश करतोय का बघूया. सामन्यामध्ये अजून रंगत वाढवतो रणजित, कारण 5 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता आहे, गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. सुपर 8 मध्ये पोहोचण्यासाठी मोठी देसाईला रुद्र 11 मापे पण दखल घ्यायला भाग पाडली या नवख्या संघाने. तमाम येणाऱ्या संघाला समोर एक वेगळा हो स्टाईल ऑफ द MS धोनी काय का विकेट. हा MS धोनी सारखा करता आलं नाही, पण विकेट मिळाले. लगातार 2 विकेट घेऊन जातो हॅट्रिक. पहिली हॅट्रिक आज पाहायला मिळाली होती अजयची. हिमांशु, राकेश मूर्ती, तुर्बे या संघाने मात्र हॅट्रिक घेतलेली होती विरुद्ध याच रुद्र 11 मापेच्यावर. सामना हरला पण हॅट्रिक त्याची कायम आम्ही या धावतं संमेलन करू तर अजयचं नाव आम्ही नेहमीच करू, कारण जोपर्यंत दुसरे हॅट्रिक घेत नाही, तिसरे हॅट्रिक नाही, तोपर्यंत पहिला हॅट्रिक घेणारा जसा 1982 साली जलालुद्दीन होता पाकिस्तानचा, तसं नाव मात्र घेतलं जाईल अजयचं या स्पर्धेत. पण गतवर्षी या स्पर्धेमध्ये 19 मध्ये 5 हॅट्रिक मात्र घेतल्या गेल्या होत्या. आयुब शेख त्याच्यामध्ये वडवलीचा होता. त्याच्यानंतर अनिकेत पाटील, श्रीकृष्ण दिवा, दत्ता मोहिते आणि रवी पाटील. त्याच्यानंतर गुडल्यांचा चेंडू दिशा दिली, स्वेरला सिंगल घेतली. इथे म्हणजे जोरदार अपील करण्याचा प्रश्न काय की चित्त्याच्या दौडपणामध्ये धावलेला होता नवीन आलेला फलंदाज जितेश. जितेशने मागच्या सामन्यामध्ये एक षटकार ठेवून शेवटच्या चेंडूवर आकार दिला होता आणि संघाला पोहोचवला 80 या धावसंख्येवर. बघूया तो जितेश 1 धावांची गरज असताना सामना फिनिश करतोय काय अंदाजामध्ये MS धोनीच्या.
एक धावांची आवश्यकता. येणारे चेंडू 3 चेंडू आणि 1 धाव. चला मी विनंती करतो पुन्हा एकदा मच्छिंद्र स्मृती धारावी संघाचा कर्णधार कॅप्टन आलेला आहे. नाही विकेटवर आणि विकेट जास्त पडल्या त्यामुळे जरी आता पण विकेट नाही गेली पण 1 धाव तर अजून 1 धाव काढली तरी विकेट रोखावं लागेल. सामना जिंकलेला आहे. हार्ड लक रुद्र 11 मापे. पण आम्ही तुमची प्रशंसा करतो, कौतुक करतो तुमचं, कारण मोठ्या येस हार्ड लक यार. कारण एक चांगल्या संघाला स्पर्धेमध्ये तुम्ही बाद केला, दुसऱ्या चांगल्या संघावर विरोधात खेळताना तुमचं धाडस पाहायला मिळालं मोठी देशाच्या विरुद्ध. कारण सामना सहज कधी देणार नाही, कारण शेवटच्या षटकापर्यंत हा सामना घेऊन गेला होता. इतकंच मोठी कामगिरी निश्चित म्हणता येईल. जाणार आहोत आपण मॅन ऑफ द मॅच या पुरस्काराकडे. मॅन ऑफ द मॅच प्रत्येक सामन्यासाठी इथे दिला जातो. ही खासियत आहे या गावदेवी जुगाव 11 या स्पर्धेची.